ये किस संविधान में लिखा है कि एक आदमी से 25-25, 30-30 साल काम लेके उसको बागआउट करना है? इनको इस बार नहीं आने देंगे। हमारा चाहे जो कुछ जाए जो जाए, नौकरी चली जाए तो चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं। हम इस बार पॉलिसी लेकर छोड़ेंगे। हमारी घर की हालात इतनी कमजोर है, इतनी फीकी पड़ गई है कि हम बता नहीं सकते। जिस दिन हमारा सिलेंडर खत्म हुआ, मेरे बच्चों ने रात का खराब खाना सुबह खा के स्कूल गए। क्या शिक्षा प्रदान करेंगे जी? आपका एक मंत्री श्यामलाल चौधरी एक डीडी इलेक्शन नहीं जीत सका, तो आप कैसे 50+ करोगे? बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, नहीं तो आप के माध्यम से आप मीडिया लेके हमारे घर में चले जाइए, लाइव चलाइए वहाँ पे कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। ये गुंडागर्दी ना चलेगी, ना चलने देंगे। ये हम एक्टिंग साहब को बताते हैं, ड्रामा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। हमने मेहनत की है, चोरी नहीं की। हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे सरकार से। हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं अरविंद रैना जी, सुनो सुनो, सोचो, इलेक्शन आने वाली है, हमारा काम कर दो, आपका भी काम हो जाएगा। नहीं तो आप लखनपुर पार और लखनपुर में बैठे हैं इधर आने के लिए। मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। रेगुलेशन पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलेशन पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो। रेगुलेशन पार्टी लागू करो, लागू करो, लागू करो। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी की होया, एमडी होया, की होया, पानी होया, की होया, पानी होया, की होया, पानी होया, की होया। की होया, एमडी होया। साडा हक इधर रख, साडा हक इधर रख। अभी नहीं तो कभी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। तो मैंने का बकाया वेतन खाली दो। एमडी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं, बीजेपी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। पहले तो हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके चैनल का, जो समय समय पर हमारी बात को उजागर करते हैं। और आज 31वां दिन हो गया हमारी हड़ताल का। सरकार सोई हुई है, ये अंधी बहरी गूंगी सरकार है, ये गहरी नींद से सोई हुई है। और आज हमें 31 दिन हो गए हैं हड़ताल पर बैठे हुए, और सरकार हमारी कोई सुध बुध नहीं ले रही है। हम सरकार को जो चेतावनी देते हैं, बार बार हम चेतावनी दे रहे हैं सरकार को कि हमारा मसला हल कर दीजिए, हमें रेगुलेशन पॉलिसी दे दीजिए। हम आपके हैं, हम आपके हैं और आप हमारे हो। हम सरकार को ये बताना चाहते हैं, खासकर बीजेपी सरकार को बीजेपी सरकार को हम ये बताना चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल कर सकते हैं, आप कर भी सकते हो। और जानबूझकर आप हमारे मसले को लटका रहे हो। हम सरकार को और बीजेपी को चेतावनी देते हैं, और जल्दी से जल्दी हमारा मसला हल नहीं किया तो आने वाले समय में आपका जितना बड़ा आंदोलन हम जम्मू में करने के लिए जा रहे हैं, आपको संभलने का मौका नहीं मिलेगा। और सरकार को जो गहरी नींद से सोई हुई है, हम सरकार को दोबारा बोल रहे हैं कि हमें मजबूर मत कीजिए कि हम कोई मरने मारने पे कोई तुल जाएं। हम सुसाइड कर लेंगे, मर जाएंगे, पर ना हम ये हड़ताल नहीं उठाएंगे। देखो, आज हड़ताल का 31वां दिन है, तो हमें 31 दिन जहां आते हुए हो गया है। तो मैंने पहले भी कहा है कि हमारे घर की कंडीशन इतनी खराब हो चुकी है, इतने खस्ता हालत है हमारे कि हम बयान नहीं कर सकते। ये सरकार को, इस प्रशासन को, इस एलजी को पता लगना चाहिए कि जिस स्टेज में हम रह रहे हैं, इनकी क्या कंडीशन है। हम गरीब लोग हैं, हम लेबर का काम करते हैं। मेरे बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो ये एक घर की कंडीशन है कि मैं तब उठता हूँ जब मेरे बच्चे स्कूल को निकल जाते हैं, क्योंकि मेरी छोटी छोटी 3 बच्ची हैं। अगर मैं सुबह उनसे जल्दी उठूँ, वो बोलते हैं पापा हमें पैसे चाहिए, तो मैं सो जाता हूँ जानबूझकर। जब वो चले जाते हैं तो तब मैं यहाँ हड़ताल को आता हूँ। और जब शाम को अंधेरा हो जाता है, बच्चे सो रहे होते हैं, तब मैं घर पहुँचता हूँ, क्योंकि हमारी घर की हालात इतनी कमजोर है, इतनी फीकी पड़ गई है कि हम बता नहीं सकते। जिस दिन हमारा सिलेंडर खत्म हुआ, मेरे बच्चों ने रात का खराब खाना सुबह खा के स्कूल गए। क्या शिक्षा प्रदान करेंगे ये क्या शिक्षा देंगे? ये बड़ी बड़ी आवाजें लगाते हैं, झांसी की रानी, दूसरी रानी, ये रानी, ये क्या कर रहे हैं? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये गुंडा राज है, हम गुंडा राज नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे, नहीं चलने देंगे। मैं एक्शन साहब से अपील करता हूँ कि ये आपकी ये पॉलिटिशियन है, ये ड्रामा है, ये नाटक है, ना चलेगा, ना हम चलने देंगे। हमारे घर के हालात इतने बदतर हो गए हैं, हम कल बच्चों के लेके पुल पे आएंगे और हम देखेंगे एक्शन क्या करता है। हम डीसी मैडम को बताएंगे, आप चेयर पे बैठे हैं, आप इंसाफ करिए। ये किस संविधान में लिखा है कि एक आदमी से 25-25, 30-30 साल काम लेके उसको बागआउट करना है? ये कौन सा तरीका है? ये गुंडागर्दी ना चलेगी, ना चलने देंगे। ये हम एक्टिंग साहब को बताते हैं, ड्रामा मत कीजिए, मत कीजिए, मत कीजिए। हमने मेहनत की है, चोरी नहीं की। हम अपना हक मांग रहे हैं, भीख नहीं मांग रहे सरकार से। और बीजेपी
जिनको हमने सपोर्ट किया 2 बार, नरेंद्र भाई मोदी बड़ा बहुत एक आवाज उठाते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। क्या करना है? बच्चों को खाना नहीं मिल रहा है, नहीं तो आप के माध्यम से आप मीडिया लेके हमारे घर में चले जाइए, लाइव चलाइए वहां पे कि हम झूठ बोल रहे हैं, हमारे बच्चे झूठ बोल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये सरकार को और डिपार्टमेंट को और प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि जो आज हमारे जो मुलाजिम डेली वेजेस मुलाजिम हैं, आज 31 दिन हो गया इनको हड़ताल पर बैठे हुए, और हम घर से जब निकले थे तो हम कफन बांध कर निकले थे कि हम जो भी अपना हक लेके रहेंगे, वरना बिना हक लिए हम घर नहीं वापस जाएंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान भी देनी पड़ी, लेकिन हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारी यही डिमांड है कि सरकार से कि हमारी जो रेगुलर पॉलिसी है, जो हमने 20-20 साल 25 साल जो हमारे मुलाजिमों ने काम किया है, अपनी मेहनत की है, आप उनसे मुंह क्यों फेर रहे हो? आपकी जिम्मेदारी बनती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आपकी कि हमारा जो हक है, आपकी जो कानूनी जो दायरा है उसके हिसाब से हमें रेगुलर पॉलिसी दी जाए। और जो हमारे अभी कुछ हमारे जो मुलाजिम हैं डेली वेजेस हैं, वो 30 साल के होकर घर को चले गए हैं, उनके बारे में भी कुछ सोचा जाए। हम ये हड़ताल हमें डेली वेजेस ने जो रखी है, उनकी भी डिमांड है कि उनके साथ भी इंसाफ किए जाए। यही हमारी डिमांड है सरकार से, और मैं एलजी सरकार से, जय प्रशासन से यही अपील करना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हमारा मसला हल किया जाए, वरना जो आने वाले समय है, जो वक्त है, इनके लिए बहुत ख़राब होगा। जो इसकी जिम्मेवारी जो सरकार की होगी, इस डिपार्टमेंट की होगी। हम तो दुखी हैं, इसलिए बैठे हैं, हमारा कोई शौक नहीं है बैठना इधर। हम बीजेपी वालों को इसलिए कोस रहे हैं कि हमने उनको वोट दिए हैं, 25 MLA उनके बनाए, 2 MP बनाए उनके, उन्होंने हमारे साथ वादा किया था। अब रविंद्र रैना जी कहते हैं कि हम 50+ करेंगे। रविंद्र रैना जी 50+ नहीं होगे, हमारा काम करोगे तो 50+ होगे। आप देख लो, आपका एक मंत्री श्यामलाल चौधरी एक DD इलेक्शन नहीं जीत सका, तो आप कैसे 50+ करोगे? हमारा काम होगा तो हम आपके नारे लगाएंगे, जिंदाबाद कहेंगे, हम वोट भी देंगे। हम इतना कहना चाहते हैं, हाथ जोड़कर विनती करना चाहते हैं, रविंद्र रैना जी सुनो, सोचो, इलेक्शन आने वाली है, हमारा काम कर दो, आपका भी काम हो जाएगा। नहीं तो आप लखनपुर पार और लखनपुर में बैठे हैं, इधर आने के लिए तैयार हैं, हम पूरी तैयारी कर लेंगे। अगर हमारा काम नहीं हुआ तो हम पूरी तैयारी करेंगे, हम इनको इस बार नहीं आने देंगे। हमारा चाहे जो कुछ जाए, जो जाए, नौकरी चली जाए तो चली जाए, हमें कोई परवाह नहीं, हम इस बार पॉलिसी लेकर छोड़ेंगे। इन्होंने हमारे साथ बहुत गलत किया, यूनियनों ने किया, अफसरों ने किया। अब हम जहाँ से उठने वाले नहीं है। ये सांबा की आग सभी ज़िलों में चली जाएगी, और इसके बाद पहले हमने एजिटेशन की जम्मू में, 3 घंटे पुल बंद किया, इस बार एक पुल तो हम सांबा डिस्ट्रिक्ट वाले ही बंद कर देंगे, सारे के सारे पुल बंद कर देंगे। जय हिंद, जय